हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय आयुषी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आज हम इस वीडियो में डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता क्या है। जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, जो बैक्टीरिया डार्क ब्लू या वॉयलेट कलर से स्टेन हो जाता है उस बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसको हमने शेप के बेसिस पे दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक होते हैं राउंड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं रोड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो राउंड शेप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकाई बोलते हैं और जो रोड शेप्ड होते हैं उनको बेसिलाई बोलते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं राउंड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। अब जो कोकस यानी कि जो राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कैटलेज पॉजिटिव, एक होते हैं कैटलेज नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैटलेज का प्रोडक्शन करते हैं, जिनमें कैटलेज पाया जाता है वो होते हैं कैटलेज पॉजिटिव, और जिनमें नहीं होता वो कैटलेज नेगेटिव होते हैं। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस जो है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये कैटलेज पॉजिटिव है। और जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैटलेज नेगेटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये कैसा बैक्टीरिया कि इसके अंदर कैटलेज नहीं होता है, यानी कैटलेज का प्रोडक्शन ये नहीं करता है। तो सबसे पहले हम स्टेफाइलोकोकस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो एक कैटलेज पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट में, कोएगलेज पॉजिटिव, कोएगलेज नेगेटिव। हमने जो स्टेफाइलोकोकस है इसको क्लासिफाई किया है एक एंजाइम के प्रोडक्शन के बेसिस पे। कुछ ऐसे स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज़ होंगी जो कोएगलेज को प्रोड्यूस करती हैं। कोएगलेज क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होंगी जो कोएगुलेज पॉजिटिव होंगी, यानी कोएगुलेज का प्रोडक्शन करेंगी, जो कुछ ऐसी स्पीशीज़ होंगी जो कोएगुलेज का प्रोडक्शन नहीं करेंगी। जो कोएगुलेज का प्रोडक्शन करती हैं वो स्पीशी हैं जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस इंटरमीडियस। और जो कोएगुलेज नेगेटिव स्पीशीज़ हैं स्टेफाइलोकोकस जीनस की वो हैं एस एपिडर्मिस या एस सेप्रोफाइटिकस। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आज हम इस वीडियो में स्टेफाइलोकोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो कौन कौन सी ह्यूमन डिजीज़ करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस क्या है? स्टेफाइलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव राउंड शेप बैक्टीरिया है, जिसको हम कोकस भी बोलते हैं। अब स्टेफाइलोकोकस जो होता है, ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें स्टेफाइल का मतलब क्या होता है, बंच ऑफ ग्रेप, और कोकस का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल होता है। सिंपल अगर मैं बताऊं तो स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं इनकी जो कॉलोनीज होती हैं ऐसी दिखती हैं जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस टाइप में इनकी कॉलोनीज दिखती हैं। स्टेफाइलोकोकस जीनस की 32 स्पीशीज़ और 8 सब स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। ज़्यादातर जितनी भी स्पीशीज़ हैं स्टेफाइलोकोकस की वो हार्मलेस होती हैं और नॉर्मली स्किन पे और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं ह्यूमंस या अदर ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। अब जैसे कि पिछले हमने अभी डिस्कस किया था कि स्टेफाइलोकोकस को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, कोएगुलेज पॉजिटिव, कोएगुलेज नेगेटिव। कोएगुलेज मैंने बता दिया है कि क्या होता है। कोएगुलेज एक एंजाइम होता है जो ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन करता है। अब कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं जो कोएगुलेज पॉजिटिव होती हैं स्टेफाइलोकोकस जीनस की? वो है एस ऑरियस। एस ऑरियस को जो है पहले एस पायोजीन्स के नाम से भी जाना जाता था। अगर मैं इसका फुल नेम बोलूँ तो स्टेफाइलोकोकस पायोजीन के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था, अब इसको एस ऑरियस के नाम से जाना जाता है। मेजॉरिटी ऑफ एस ऑरियस आर कोएगुलेज पॉजिटिव बट सम मे बी एटिपिकल। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं, मतलब स्टेफाइलोकोकस जो है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ज़्यादातर क्या होते हैं कि कोएगुलेज पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हैं जो एटिपिकल होते हैं, मतलब कि वो कोएगुलेज पॉजिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस का जो सेकंड क्लासिफिकेशन वो है कोएगुलेज नेगेटिव। तो कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस की कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं? वो है एस एपिडर्मिस। एस एपिडर्मिस जो होता है, ज़्यादातर ये जो स्पीशीज़ है स्टेफाइलोकोकस की, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्किन पे पाया जाता है। और अगर किसी भी पेशेंट का इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है, ठीक है, या कोई भी ऐसे पेशेंट है जो इम्यून सप्रेस्ड पेशेंट है, ठीक है, तो उनमें ये इन्फेक्शन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है,
अब स्टेफाइलोकोकस है, इसकी जो मोस्ट पैथोजेनिक स्पीशीज़ हैं वो है एस ऑरियस और एस एपिडर्माइडिस। ठीक है, ये दो ऐसी स्पीशीज़ हैं स्टेफाइलोकोकस की जो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक हैं, डिजीज़ कॉजिंग है। तो सबसे पहले हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो स्पीशीज़ है स्टेफाइलोकोकस जीनस की, ये नॉन मोटाइल होती है, कोएगुलेज पॉजिटिव होती है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होती है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होती है। और ये क्या करती है, स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस जो होता है ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कैरोटीनॉइड पिगमेंट बोलते हैं। और इस पिगमेंट का जो नाम होता है वो होता है स्टेफाइलोजेंथिन, जो इसकी गोल्डन कॉलोनीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है, ये जो इनकी कॉलोनीज़ फॉर्म होती हैं ये गोल्डन कलर की होती है। गोल्डन कलर क्यों आता है, ये इस वजह से आता है क्योंकि ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम स्टेफाइलोजेंथिन बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट ह्यूमन डिजीज़ करता है। जैसे मैंने पीछे बताया कि जो स्टेफाइलोकोकस जीनस है इसकी जो मोस्ट पैथोजेनिक जो डिजीज़ कॉजिंग जो स्पीशीज़ हैं वो क्या है, एस ऑरियस है और एस एपिडर्मिस है। ये सबसे ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग स्पीशीज़ होती हैं। एस ऑरियस क्या होता है, और इन दोनों में से भी एस ऑरियस और एस एपिडर्मिस में से भी सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक जो होती है वो एस ऑरियस ही होती है। और ज़्यादातर जो हम डिजीज़ आगे पढ़ेंगे, जितनी भी हम डिजीज़ आगे पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादातर एस ऑरियस ही करते हैं। ठीक है, तो एस ऑरियस जो होता है वो माइनर स्किन इन्फेक्शन से लेके लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ तक कर सकता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एस ऑरियस बैक्टीरिया कॉज स्किन इन्फेक्शन। ज़्यादातर क्या होता है कि एस ऑरियस बैक्टीरिया क्या होता है, ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शन करता है। जिससे क्या होता है कि स्किन इन्फेक्शन कैसे कैसे स्किन इन्फेक्शन करता है कि स्किन पे बॉयल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाती हैं, स्किन पे रेडनेस हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये सारी कंडीशंस ये बैक्टीरिया करता है। तो सबसे पहली डिजीज़ पढ़ते हैं, स्टेफाइलोकोकस कैलन स्किन सिंड्रोम। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस एक्सफोलिएटिव, जिसको हम एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन भी बोलते हैं, which causes स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डल स्किन सिंड्रोम। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस क्या होता है कि एक तरीके का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी बोलते हैं। जो ये टॉक्सिन क्या करता है कि ये एक सिंड्रोम करता है जिसको हम स्टेफाइलोकोकल स्कैल्डल स्किन सिंड्रोम होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो स्किन की जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, वो अंडरलाइंग टिश्यू से क्या हो जाती है, सेपरेट आउट हो जाती है। अब स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं वो बहुत इन्वेजिव इन्फेक्शंस भी करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इन्वेजिव इन्फेक्शन क्या होता है। ये जितने भी अभी ऊपर मतलब जो हमने अभी इन्फेक्शन पढ़े, ज़्यादातर की एस ऑरियस जो होता है स्किन इन्फेक्शन करता है, स्कैल्डल स्किन सिंड्रोम करता है। ठीक है, ये स्किन के ऊपर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्वेजिव इन्फेक्शन का मतलब है कि जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर रहा है, तो उन इन्फेक्शंस को हम इन्वेजिव इन्फेक्शन बोलते हैं और ऐसे बैक्टीरिया को हम इन्वेड बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, तो पहला जो इन्वेजिव इन्फेक्शन है वो है सेप्सिस, जिसको हम ब्लड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो स्टेफाइलोकोकस है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है और क्या करता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर देता है। सिंपली क्या होता है सेप्सिस में कि जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में जाके क्या करता है कि जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो एकदम से क्या होता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे कि अदर ऑर्गन्स डैमेज होने की भी कंडीशन अराइज हो जाती है। जैसे कि इस कंडीशन में सिम्टम्स क्या क्या होता है, फीवर हो जाता है, फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, लो बीपी हो जाती है, डायरिया, एंड सम टाइम्स कभी कभार क्या होगा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो जाती है। सेकंड जो इन्वेजिव इन्फेक्शन है जो स्टेफाइलोकोकस करता है वो है एंडोकार्डाइटिस। ये क्या होता है, ये एक ऐसी इन्फेक्शन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि स्टेफाइलोकोकस जो होता है हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को इन्फेक्ट करता है जाके। जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट के कौन कौन से होंगे, हार्ट वॉल्स होता है, जिसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है। जैसे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं एंडोकार्डाइटिस के, जैसे कि चेस्ट पेन, कफ्स, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। थर्ड जो हमारा इन्वेजिव इन्फेक्शन है वो है सेप्टिक अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जॉइंट जो होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से।
ठीक है। जब स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, जॉइंट्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे क्या होगा, जॉइंट्स में स्वेलिंग, पेन और फीवर जैसी कंडीशन हो जाती हैं। सिम्टम्स ऐसे फीवर जैसे सिम्टम्स, पेन, जॉइंट स्वेलिंग, ऐसे ऐसे सिम्टम्स इस कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इन्वेजिव इन्फेक्शन है वो है ओस्टियोमाइलाइटिस, जिसको हम बोन इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं कॉमनली। ओस्टियोमाइलाइटिस तब अकर होता है जब बैक्टीरिया जो होता है इन्फेक्टेड टिश्यू से, ठीक है, वो आपके ब्लड में आ जाए, ब्लड से क्या बोन में चले जाए और वहाँ जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे और इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोमाइलाइटिस। अब एक और इन्वेजिव इन्फेक्शन है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कुछ ऐसे एस ऑरियस के स्ट्रेन्स होते हैं जो एक तरीके का टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, एन, जो क्या करता है कि एक तरीके का सिंड्रोम करता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, म्यूकोजल हाइपरीमिया एंड एर्थेमाइटिस रैश। ये सारे इस सिंड्रोम के सिम्टम होते हैं जो इन्वेजिव इन्फेक्शन में आते हैं। अब जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होते हैं उसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स के टूवर्ड्स जो होते हैं रेसिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। उन स्ट्रेन्स को जैसे कि मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एक ऐसा स्ट्रेन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का जो क्या करता है कि बीटा लैक्टम यानी कि एंटीबायोटिक के टूवर्ड्स क्या कर लेता है, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है। मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को हम ऑक्सीसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस भी बोलते हैं। ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो ऐसे इन्फेक्शंस करता है जो ट्रीट होने बहुत मुश्किल है, मतलब जिनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। MRSA is any strain of Staphylococcus aureus that has developed resistance towards the beta-lactam antibiotics such as penicillin, methicillin, nefcillin, oxacillin, dicloxacillin and cephalosporin। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्टेफाइलोकोकस के कुछ ऐसे स्ट्रेन होते हैं जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के टूवर्ड रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं कि अगर आप ये एंटीबायोटिक्स दोगे जैसे पेनिसिलिन, नेफसिलिन, ऑक्सीसिलिन, तो ये उनसे अपने आप को बचा लेगा। Due to this resistance to beta-lactam antibiotics, MRSA infection is more difficult to treat with standard types of antibiotics। इसी वजह से क्या होता है कि रेसिस्टेंट डेवलप होने की वजह से क्या हो जाता है कि MRSA इन्फेक्शन जो होता है ट्रीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम आगे न्यू वीडियो बनाएंगे वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में। Thank you.